अगर आप ऑप्शन बायर है तो कल आपके लिए कुछ खास नहीं भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन आप अगर ऑप्शन सेलर है तो कल आपके लिए एक अच्छा खासा दिन साबित हो सकता है, अगर मार्केट ने ये दो लेवल्स जो हम चार्ट में दिखाएंगे वो दो लेवल्स को मार्केट अगर ब्रीच नहीं किया तो। अगर मार्केट ये दो लेवल्स ब्रीच कर दिया तो ऑप्शन बायर्स की चांदी हो सकती है और ऑप्शन सेलर्स की कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। उधर ही हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ट्यूसडे निफ्टी एक्सपायरी में मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, उसके साथ डेटा और ऑप्शन चेन का कंफर्मेशन भी लेके हम लोग बात करेंगे कल का एनालिसिस का। तो वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिस्तान। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं डेली फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे और ये रहा आज का कैंडल जो कि एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। लेकिन सिर्फ ये बुलिश ही नहीं है, ये और एक गैप अप हुआ है और गैप अप लगातार 2 दिन सस्टेन हो रहा है मार्केट में, जो कि दर्शाता है मार्केट का बुलिश स्ट्रेंथ। सिर्फ यही नहीं, आप देखो ये जो स्ट्रेंथ था इससे ज्यादा कैंडल बड़ा ये था और इससे भी ये कैंडल बड़ा है। तो मतलब ये है कि मार्केट में काफी बुलिश स्ट्रेंथ है और ये भी कॉमन है। आप मतलब पहले भी देख सकते हैं, मैं चार्ट पे आपको एक झलक दिखा देता हूं कि जब भी मार्केट बुलिशनेस आता है मार्केट में, आप देख सकते हो मार्केट गैप अप के गैप अप देके मार्केट उठ जाता है और कमाने की जगह ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन दोनों के लिए ही नहीं देता है। तो मैंने याद करो, मैंने बहुत दिन पहले ये बोल के रखा था जब मार्केट ये जोन में हॉवर कर रहा था कि ये एक अच्छा जगह है इन्वेस्टर्स के लिए बाय करने का, क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट ऐसा छलांग लगा लगा के जाता है तो आपको चांस ही नहीं देगा। जब आपको चांस देगा, मान लो इधर गैप अप होके मार्केट खुल गया, तब देखोगे कुछ और मार्केट जाएगा, फिर मार्केट करेक्शन फेज में चला जाएगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा और उसके बाद फिर से देखो जाना तो ऊपर ही है लेकिन आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो जब ही मार्केट कुछ अच्छा सेटअप दे नीचे की तरफ, इस मतलब ऐसा कुछ सेटअप दे तो बाई करना एक अच्छा चॉइस बन जाता है। जो भी है, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप आज भी दिया है, गैप अप सस्टेन किया है। लेकिन कल क्या हो सकता है उसको तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले आज क्या हुआ है चलो उसको एक बार छोटे से टाइम फ्रेम 15 मिनट में देख लेते हैं। देखो ये जो बॉक्स मैंने करके रखा है, आज मार्केट ने पहले ही एक गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद तुरंत एक स्पाइक नीचे मारा और ऊपर ही चला गया। और ये 15 मिनट्स कैंडल के बाद आप देखो मार्केट सारा दिन एक रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड के लास्ट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, लेकिन लास्ट में वो भी मतलब अगर कोई ये रेंज के ऊपर ही मार्केट को में घुसा था तो उसका आज नो प्रॉफिट नो लॉस डे था। और दूसरा बात, आज जो आईवी था, ये आईवी कॉल और पुट साइड में 7 to 8 जोन में ही था, तो ये एक एक्चुअली ऑप्शन बायर्स के लिए नो ट्रेड डे था। लेकिन फिर भी जिन्होंने 1 मिनट स्कैल्पिंग सेटअप, 2 मिनट्स 3 मिनट स्कैल्पिंग सेटअप और ऐसा कुछ उनका अगर सेटअप रहा तो उनके लिए 4-5-7 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं था। और यही बुलिश मार्केट में होता आया है कि जब बुलिश मार्केट आ जाता है, गैप अप होके ही पूरा मार्केट आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है इसको पूरा ध्वस्त कर देता है और गैप अप होके मार्केट साइडवेज चला जाता है। ये कॉमन पैटर्न है। लेकिन बेरिश मार्केट में ऐसा कम होता है। गैप डाउन होने के बाद भी हमने फॉल देखे हैं, या गैप डाउन होने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर जो फॉल है ये हम देखे हैं और उधर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जो कि बुलिश मार्केट वेरी टफ टू अर्न है। हाँ, कभी कभार होता है कि बुलिश मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट पूरा वन साइडेड जाता है, फिर भी बुलिश मार्केट आप देखिएगा घिस घिस के ज्यादा ज्यादा पसंद करता है। लेकिन बेरिश मार्केट में ये साइकोलॉजी है, जब फॉल आता है तब फॉल पैनिक में आता है, जब पैनिक होता है वो जबरदस्त होता है। लेकिन बाइंग में उतना ये नहीं होता है, उतना क्या बोलेंगे मोमेंटम सब समय नहीं दिखाई देता है। तो जो भी है, मार्केट सारा दिन साइडवेज था तो कुछ खास कमाने की ऑप्शन मतलब नहीं था और ये चीज कल भी हो सकता है अगर मार्केट एक जोन को क्रॉस नहीं कर पाया तो। देखो मैं पहले आपको दिखा देता हूं एक बार ऑप्शन चेन को, क्योंकि ये देखना कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, ये है 26,000, 26,050, 26,100, ये तीन। इसमें देखो जो पीसीआर है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ठीक है। जो पीसीआर है, ये पीसीआर कितना दिखा रहा है, एक अच्छा खासा 3.96, 4.82, मतलब पुट राइटर्स, ये जो पुट राइटर्स है ये भर भर के सपोर्ट लेके बैठे हैं। ये सब जोन में 26,100,
26,050, 26,000, मतलब इसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिलहाल पुट राइटर्स मतलब मार्केट को नीचे जाना लगभग इम्पॉसिबल ही लग रहा है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर में देखो 26,200, 26,250, 26,300। इधर जो कॉल राइटर्स है ये है, इससे ज्यादा कॉल राइटर्स इधर है। अब देख लो, ये है आपका ओआई, ठीक है, ये है पुट का ओआई। अब देखो 26,250 में 53,73,900 और पुट राइटर्स कितना है, सिर्फ 9 लाख। इधर सिर्फ 11 लाख और इधर 1 करोड़ से भी ऊपर। तो ऊपर भी जाना लगभग मार्केट के लिए इंपॉसिबल ही है, अगर कुछ अच्छा खासा फंडिंग मतलब पंपिंग नहीं आ गया तो। ये हो सकता है, अच्छा खासा पंपिंग आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। इसलिए मैं आपको 2 लेवल्स दे दूंगा। अगर ये लेवल्स को मार्केट ब्रीच कर पाया, सस्टेन करके कुछ अच्छा खासा मूव तुरंत दिया, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं तो कल के लिए ऑप्शन बायर्स के लिए एक नो ट्रेडिंग डे होगा। क्योंकि क्योंकि देखो, अब हम जाते हैं चार्ट पे, ठीक है, चार्ट पे जाके देखते हैं। देखो मार्केट में 26,200 मतलब ये जोन में अच्छा खासा कॉल राइटर्स है जो कि चाहते हैं मार्केट को नीचे ढकेल दिया जाए। और मान लो मार्केट इसके ऊपर भी चला गया तो 26,250 में भी है और 26,300 में तो एकदम मस्त कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट को इधर अगर तोड़ना होगा, अच्छा खासा फंड की जरूरत होगा। और मार्केट नीचे की तरफ में आपका 26,100 में अच्छा खासा पुट राइटर्स है जो कि मार्केट को ऊपर की तरह ढकेलना चाहता है। और 26,000 में भी अच्छा खासा है, 26,050 में भी मोटा मोटी ठीक ठाक कॉल राइटर्स है। तो हो सकता है मार्केट यही जोन में रेंज बाउंड रह जाए और सारा दिन जैसे ये बिताया ऐसे ही कुछ इधर भी बिता दिया और बीच बीच में एक दो स्पाइक आपको देखने को मिले। तो ऐसा दिन में ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं रहेगा और ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा खासा थीटा डे चला आएगा, मतलब थीटा को वो कमा सकता है। तो ये होने का पॉसिबिलिटीज बहुत है, ठीक है। लेकिन चांस ये भी है कि मार्केट मान लो अगर 26,225 के ऊपर मार्केट चला गया और मार्केट इधर जाके ऐसा टाइम वेस्ट ना किया, ठीक है, इमीडिएट ऊपर की तरह भागने लगा, मतलब आपका शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तब मार्केट आपको 26,300 भी दे सकता है। तो ये आप कैसे इसको पकड़ेंगे, ठीक है, ये आप कैसे पकड़ेंगे कि कब मार्केट में आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो चलो वो पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कल के लिए, जो ऑप्शन बायर्स है, ऑप्शन बायर्स को 26,000, देखो सीई, देखो ये कल के लिए बहुत, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत रिस्की ट्रेड होगा। तो मैं इसको एकदम मिनिमल स्टॉप लॉस जो होता है उसके साथ ही दूंगा। अगर ये हुआ तो ट्रेड चलेगा, नहीं तो मिनिमम स्टॉप लॉस से आप निकल जाओ, ठीक है। तो ये होगा 26,225 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। और ये ग्रीन कैंडल कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और जब ही ये क्लोजिंग हो जाएगा, आपको 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में लेके आना है, मतलब टाइम फ्रेम 3 मिनट कर देना। पहले आपको 5 मिनट में खोलना है। जब मान लो कुछ ऐसा ऐसा कुछ क्लोजिंग दे दिया मार्केट, तब तुरंत आपको 1 या 3 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। शिफ्ट होकर आपको देखना है कि मार्केट स्पाइक मतलब मार्केट ऊपर की मोमेंटम ले रहा है या मार्केट उस जोन में ही, मान लो ये जोन में मार्केट आ गया, ये जोन में ही ऐसा 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 कर रहा है। अगर ऐसा 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 कर रहा है तो तुरंत मार्केट से निकल जाओ। अगर 2-3 कैंडल में ही ऐसा 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 कर रहा है तो हो सकता है मार्केट फिर आपको ब्लफ करके नीचे चला आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट में दम है, पैसे का इनफ्लो हुआ है, तो मार्केट इमीडिएटली मार्केट ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा और आपका टारगेट 1 आ जाएगा 26,250, ये इमीडिएटली आ जाएगा। और ये भी आएगा 26,280, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका कितना रहेगा, आप जब बुकिंग करोगे तब मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट्स आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। क्योंकि अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट को तुरंत जाना होगा। अगर मार्केट टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप चाहे तो 2 पॉइंट स्टॉप लॉस में भी उड़ा दो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से निकल जाओ। अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना है, ठीक है। अब काम कौन से में करोगे, काम नेक्स्ट वीक अर्थात 30 दिसंबर आप करोगे। एटीएम में काम कर सकते हो या आप आईटीएम में भी काम कर सकते हो, एक आध आईटीएम में काम कर सकते हो, ठीक है। ये गया कॉल का। अब आते हैं पुट का। पुट में आप क्या कर सकते हो, पुट में जब तक मार्केट
फुट में जब तक मार्केट 26,000, ये भी रिस्की है। देखो कल एक्सपायरी है, मुझे लगता है मार्केट साइडवेज होगा। अगर मार्केट थोड़ा ब्रीच किया लेवल्स, तब मैं बात कर रहा हूं 26,080, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग दिखाएगा, तो आप 26,030 तक आपका टारगेट रख सकते हैं और मैक्स टू मैक्स आपका टारगेट 26,000 तक ही रखेंगे। ये होने का चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाएगा तो ये चीज होगा। इधर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 10 से 15 पॉइंट्स रहेगा और ये भी आपका नेक्स्ट एक्सपायरी अर्थात 30 दिसंबर का ही होगा। ठीक है, एटीएम या आईटीएम में भी काम कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी जो जोन होगा मतलब 26,080 टू 26,225 जो मैंने दिया, ये जोन आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, एकदम स्ट्रिक्ट नो ट्रेड जोन। ये भी कोशिश मत कीजिए कि मान लो मार्केट ने ये जोन के अंदर मार्केट साइडवेज है, मान लो, ठीक है, तो आप सोच रहे कि मैं जब इधर जाएगा तब इधर से मैं बाई कर लेता हूं, जब इधर जाएगा मैं छोड़ दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कुछ इधर आए, इधर आके कुछ ऐसा 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 करके एक स्पाइक देगा फिर चला आएगा, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होगा। थीटा डी के ज्यादा होगा, तो ऐसा सिचुएशन में, ऐसे मामलों में आपका नो ट्रेड जोन लेना ही मतलब नो ट्रेडिंग करना ही बेहतर है, क्योंकि एक दो दिन ट्रेडिंग ऑप्शन बायर्स के लिए हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है, ये चीज आपको समझना होगा। और आप अगर खेलना चाहेंगे कि आप हम कॉल लेंगे पुट लेंगे तो वो आपकी मर्जी है। तो इसके साथ हम और भी एक चीज देखेंगे कि जो डेटा है वो डेटा क्या दिखा रहा है। जो डेटा है, देखो डेटा आज क्या किया, एफआईआई ने थोड़ा बहुत सेलिंग किया, डीआईआई बाय किया, ठीक है। और ये जो इंडेक्स ऑप्शंस है, ऑप्शंस में मार्केट में पैसा आया है, अभी ये कल का एक्सपायरी का पैसा आया है या 30 तारीख के एक्सपायरी का पैसा आया है वो हम जानते नहीं है, लेकिन पैसा आया है। और फ्यूचर्स में भी पैसा आया है निफ्टी में, तो मार्केट में मूव तो आएगा और बुलिश साइड में मूव आने का चांसेस है, क्योंकि मार्केट गैप अप कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक आध दिन बीच में ये हो ही सकता है कि मान लो कुछ छोटा मोटा रेड कैंडल ऐसा दे दे, ठीक है। तो वो दिन हो सकता है कल का दिन। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अच्छा खासा ये दिया, तो अभी हो सकता है एक आध दिन मार्केट कुछ इनसाइड बार बनाए, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ कैंडल बनाए या कुछ ऐसा कैंडल बनाए, लेकिन उसके बाद अगला दिन ही मार्केट कुछ ऐसा कैंडल बना के फिर सबको तोड़ दे। ये भी होता है बुलिश मार्केट में। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कॉशियस रहेंगे और अगर हमारा जोन पे मार्केट आएगा तो हम एक ट्रेड लेंगे विथ मिनिमल स्टॉप लॉस, और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम मार्केट को रिस्पेक्ट करके निकल जाएंगे। अगर देना होगा तो मार्केट में जो लेवल्स बताया वही लेवल्स में आपको दे देगा अपना टारगेट, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी रहा। दूसरा बात मैं क्यों बोल रहा हूं ये वोलेटिलिटी का बात, मतलब ये नो ट्रेड के लिए, देखो ये है आपका डेटा, ठीक है। डेटा क्या बोल रहा है, ये जो क्लाइंट है, ठीक है, देख लो, ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट कल फ्यूचर्स में बेरिश है, ठीक है। इसमें क्लाइंट कॉल में भी क्लाइंट बेरिश है, ठीक है। और जो पुट है इधर भी क्लाइंट बेरिश है, मतलब क्लाइंट का ओवरऑल जो सिनेरियो है कल के लिए, फॉर टुमारो क्लाइंट इज बेरिश, ठीक है, क्लाइंट इज बेयरिश। अब देखते हैं डीआई का इसमें कुछ रोल ऐसा नहीं रहता है। अब देखते हैं एफआईआई क्या है, देखो एफआईआई ने लॉन्ग ऐड किया, ओवरऑल बेयरिश है लेकिन कल के लिए एफआईआई बुलिश है। इधर आप देखिए कॉल शॉर्ट को ज्यादा काटा है, कॉल लॉन्ग को कम, तो इधर भी ये लोग बुलिश है, ठीक है। और पुट में भी ये लोग बुलिश है, मतलब जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट टू क्लाइंट, एग्जैक्ट अपोजिट टू रिटेलर, मतलब हमारा आपके एग्जैक्ट अपोजिट जो बैठे हैं वो है एफआईआई। और एफआईआई बड़ा प्लेयर है, इनका ये लोग जहां पर बैठते हैं उधर मार्केट का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होता है, लेकिन 100% डे में नहीं होता है। जब इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट खरीद के रखते हैं तब मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब आते हैं जो प्रो है वो क्या करके मार्केट में बैठे हैं। देखो फ्यूचर्स में टेम्पोररीली कल के लिए ये लोग नेगेटिव है, और जो ये लोग है कॉल्स में भी नेगेटिव है, लेकिन पुट्स में ये लोग हेवीली पॉजिटिव है। मैं दो बार इसमें पॉजिटिव लिखता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा पुट शॉर्ट किए हैं और कॉल शॉर्ट करके भी रखे। तो ये लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्रो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा, क्लाइंट एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट कल गिर जाएगा, और एफआईआई एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को कल ऊपर रखे। तो ओवरऑल सब सेंटीमेंट मिला के ही मैं कंक्लूजन में आया कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहा तो क्या हो सकता है, तब मार्केट में एक मूव आ सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग उस मूव को जब तक एक एक लेवल को ना उतर के जाए या एक लेवल के नीचे जब तक ना जाए, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और वो लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, ये लेवल्स को याद रखिए। और दूसरा बात है, कल के लिए मैं कोई बाई ऑन डिप या सेल ऑन राइज का सेटअप नहीं दूंगा। अगर मार्केट में आपको कुछ लाइव मार्केट में मिलेगा ऐसा चीज कि आपको कुछ सेटअप दिखाई दे रहा है, मान लो मार्केट ऊपर गया, कुछ फॉल किया, उसके बाद कुछ ऐसा फॉल हुआ, तब आप खुद ब खुद सेल ऑन मतलब सेल ऑन राइज आप कर सकते हैं ऊपर में, और बाई ऑन डिप में फिर उल्टा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, ये आप देख के लीजिए। सिर्फ मैं ब्रेकआउट ट्रेड कल के लिए दे रहा हूं, क्योंकि कल का दिन एक्सपायरी है और एक्सपायरी में बहुत सारा चीज होता है। मैं हीरो जीरो ट्रेड कल के लिए मना करूंगा, क्योंकि थीटा डीके एक बड़ा मेजर फैक्टर कल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक झलक में कि बैंक निफ्टी, देखो जितना बुलिश अभी निफ्टी है उतना बुलिश अभी बैंक निफ्टी नहीं है। इतना दिन तक बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश था, निफ्टी कम था। अभी क्या हो रहा है, अभी निफ्टी में हमको अच्छा खासा मारूबुजू कैंडल देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी गैप अप दिया, लेकिन उतना बुलिश नहीं है। प्रीवियस वीक हाई को भी मार्केट ने छू नहीं पाया, और ये अभी भी अभी भी ये है, वो निफ्टी में भी है, ये स्विंग हाई निफ्टी में भी है, लेकिन अभी भी ये जिंदा है। तो कल के लिए क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी भी कल एक साइडवेज डे साबित हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग सेम जैसे निफ्टी का प्लानिंग है, जब मार्केट मान लो 59,400 के ऊपर, 59,400 या 350 के ऊपर कुछ क्लोजिंग देगा और इमीडिएटली मार्केट अगर इधर जाएगा, तो हम लोग इमीडिएट उसको चेस करेंगे मोमेंटम को। ठीक है, और नीचे भी जब तक ये जो लो है, अर्थात 59,200 के नीचे, ये लो के नीचे जब तक कोई रेड कैंडल नहीं दिखाएगा, तब लग इधर भी हम लोग 100 पॉइंट्स टारगेट करेंगे, इधर भी हम लोग 150 पॉइंट्स टारगेट करेंगे ऊपर साइड में। अगर एक झटके में आ गया तो आ जाएगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट करके कल के लिए मार्केट से हम लोग ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी आप नवंबर का जो क्लोजिंग है, ये नवंबर का क्लोजिंग देख लीजिए। इसके ऊपर मार्केट अगर जाएगा, 85,800 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, और सेम 5 मिनट्स में देखिएगा, उसके बाद 1 या 3 मिनट में शिफ्ट कर लीजिएगा। अगर मार्केट एक ही झटके में शॉर्ट कवरिंग में आ रहा है, तो मार्केट एक ही झटके में आपको 300 पॉइंट दे देगा, या 300 या प्लस 200 पॉइंट्स भी दे सकता है। तो उसको ग्रैब करो, तुरंत मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, और नीचे भी सेम टू सेम रीजन ही है। अगर मार्केट 85,300 के नीचे अगर मार्केट जाएगा, तो हम लोग 85,000 तक मार्केट को टारगेट करेंगे। तो सेंसेक्स में भी सिंपल प्लान, निफ्टी में भी सिंपल प्लान। देखो सेंसेक्स में आज थोड़ा लास्ट में थोड़ा ज्यादा बुलिश था कंपेयर में निफ्टी, पर ये बुलिश नहीं कहते, मतलब थोड़ा ज्यादा इसमें मोमेंटम थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, तो कल के लिए ये बाकी जो पूरा जोन है, ये जोन सेंसेक्स में भी आपका नो ट्रेड जोन है, निफ्टी में भी नो ट्रेड जोन है। और ये बात देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन बायर्स के लिए हर दिन नहीं होता है, और बुलिश मार्केट के ऑप्शन बायर्स को ट्रेडिंग में कमाना थोड़ा कठिन होता है। तो जिस जिस दिन मार्केट हेवीली बुलिश होगा, उस दिन ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। उस दिन आपका जो क्वांटिटी, मेन चीज है क्वांटिटी, कब आपको फुल क्वांटिटी रखना है, कब आपको हाफ क्वांटिटी में खेलना है। कल के लिए आप लोग 1/2 या 1/4 क्वांटिटी में ही आपको ऑपरेट करना होगा। चाहे कल का दिन वोलेटाइल बन जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन अब तक जो डेटा है, ये डेटा में स्पाइक्स आ सकता है, वोलेटिलिटी का कोई श्योरिटी अब तक नहीं है। अगर बन जाएगा तो हम भी देख लेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम करके। अगर प्रॉफिट भी होगा तो कम होने दो, ठीक है। अगर लॉस भी होगा तब तो हम वो छोटा ही लॉस लेंगे और निकल जाएंगे। तो ऐसे करते हैं प्लानिंग, ऐसे किया जाता है लेवल्स टू लेवल्स प्लानिंग। अगर आपको हमारा लेवल्स अच्छा लगता है, लेवल्स आपके लिए काम कर रहा है, तो आप जरूर उसको अपना ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन आप पेपर टेस्ट कीजिएगा, पेपर टेस्ट में आप अगर सक्सेसफुल है, लेवल समझ सकते हैं, कैसे लेवल्स लेना है, कब लेवल्स में ट्रेड करना है। ये चीज जब तक आप नहीं समझते और खुद कॉन्फिडेंस गेन नहीं करते, तब तक आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सेबी रजिस्टर्ड होते भी तो बाई और सेल रिकमेंडेशन देना मना होता है। हम सिर्फ एनालिसिस, एजुकेशन और पर्पस के लिए करते हैं। आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप खुद अपना कॉन्फिडेंस से जो लेवल्स बताते हैं, वो लेवल्स आपके साथ मैच हो रहा है तो खुद आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो क्रेडिट आपका ही होगा, हमारा क्रेडिट नहीं होगा। और अगर कुछ लॉस भी हुआ तो जिम्मेदारी भी आपका ही होगा, ट्रेडिस्तान का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि आज आपका दिन क्या कैसा गया, कोई ट्रेड लिया कि नहीं लिया। अगर लिया
तो क्या उसका आउटकम आया, तो ये सब चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कुछ स्टॉक्स, इंडेक्स, क्रिप्टो कॉइन्स जो भी है, आप अगर किसी का एनालिसिस चाहते हैं तो वो चीज भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो अभी के लिए चलता हूं, फिर मिलेंगे कल के सेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।